इस ज्ञान को भी थोड़ा स्लो मोशन में सुनो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे बजट ट्रेड किए हैं एंड आई नो कि दिस बजट कैन बी ब्रूटल। कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि इस बार मैं कैलेंडर क्यों नहीं बता रहा हूँ। कैलेंडर्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पहली बात निफ्टी में अगर कैलेंडर ट्रेड करोगे तो 30 तारीख को आपका जो ये 3 ही सेटअप हो सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 10:45 के पहले तक प्लीज वेट एंड वॉच इफ यू आर अ न्यू कमर, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। 11 बजे के बाद 11 से जो थोड़ा सा 11:30 तक का टाइम है जिसमें सिर्फ बकवास हो कि ये बात हो, ये हो, हमने ये सोचा है, फलाना किया है, ये है, फुल स्पीच जो भी चल रही हो ना उसमें सिर्फ, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, सिर्फ चार्ट पे विश्वास रखना, टीवी की न्यूज पे नहीं। ठीक है। ओके तो आपने हर साल मुझे देखा है कि मैं बजट डे पे कुछ ना कुछ वीडियो बनाता हूँ कि बजट डे पे हम स्ट्रेटजी कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या प्लान रह सकता है हमारा बजट डे के दिन। इस बार गवर्नमेंट आने के बाद 1 फ़रवरी को 8वीं बार निर्मला सीतारमन पार्लियामेंट में बजट पेश करेंगी और उनकी जो स्पीच है अगेन 11 AM से चालू हो जाएगी। और 1 फ़रवरी ऑलमोस्ट हर ट्रेडर की जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। अगर हम इलेक्शंस को छोड़ दें तो बजट डे ही एक ऐसा है जो हमें साल में देखने को मिल जाता है लगातार। ठीक है, तो उस दिन ट्रेडिंग करने के लिए तो उत्सुक सब लोग होते हैं, बट हम क्या प्लान कर सकते हैं, व्हाट इज द प्लान बिहाइंड इट कि हम उस चीज से बच सके। तो पहला देखो, जो इस बार बजट आने वाला है उसमें मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। ऑलरेडी देखो एक्सपेक्टेशन सबने बना ली है कि इस बजट में कुछ ऐसा हो कि इस गिरते हुए मार्केट की नैया संभाल सके। ठीक है, तो सब लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट बजट में ऐसा होगा कि ये जो मार्केट काफी टाइम से गिरती चली आ रही है, महीने गुजरे जा रहे हैं और लोग इन्वेस्टर हताश हुए जा रहे हैं कि और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है कि शायद बजट में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाएं जिससे एटलीस्ट मार्केट गिरना बंद हो जाए और हम धीरे से वापस से रिबाउंड करें और ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दें। दिस इज द मेन पॉइंट। आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट एक दिन बढ़ती है, दूसरे दिन फिर धड़ाम, फिर बढ़ती है, फिर धड़ाम। तो मार्केट को ना अभी बुलिश साइड में पुश नहीं मिल रहा है। तो उस पुश के लिए ना आज 22 जनवरी है और 1 फरवरी में कुछ ही टाइम बाकी है और मैं आपको बता रहा हूँ वॉल्टिलिटी स्लोली 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 बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि एंटिसिपेशन, मैं सिर्फ फियर की, वॉल्टिलिटी बढ़ना सिर्फ फियर की बात नहीं होती। वॉल्टिलिटी बढ़ने का मतलब ये होता है किसी को यही नहीं गेस कर पा रहे कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, अनसर्टिनिटी ज्यादा बढ़ रही है। तो इन चीजों को हम टैकल कैसे कर सकते हैं, तो बजट डे के लिए जो फुल प्लान है मैं वो भी बता रहा हूँ। और 1 फ़रवरी को आई विल ट्राई टू ट्रेड लाइव, जो भी चल रहा है जैसा भी चल रहा है मैं टेलीग्राम पे शेयर करने का ट्राई करूंगा। और अगर मैं यूट्यूब पे लाई आया है तो उसकी लिंक भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे अभी तक नहीं हो तो थीटा गेनर्स के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। 1.38 लाख मेंबर्स हैं उसके अंदर, वही सिंगल एक चैनल है, कहीं फेक जगह पे फंस मत जाना। ठीक है, ओके चलो। तो मैं सबसे पहले ना इंडिया विक्स से स्टार्ट करूंगा। देखो हमेशा ये वनडे का चार्ट है, देखो इंडिया विक्स का। ठीक है, इंडिया विक्स बेसिकली वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स में अगर हम इस बड़े से पहाड़ को छोड़ दें, इस बड़े से एरिया को छोड़ दें जो कोविड के टाइम पे बना था, बाकी नॉर्मल डेज की बात करें, ठीक है, नॉर्मल टाइम चीज की बात करें तो आपको ना हमेशा कुछ ना कुछ पीक दिख जाएंगे। मैं नॉर्मली बहुत ही रेयर वर्जन में बता रहा हूं। देखो एक ये रहा पीक, ठीक है, एक ये रहा पीक, एक ये रहा पीक। 2020 में तो चलो सभी कुछ ऊपर ही था। ठीक है, एक यहाँ पे पीक बना हुआ है और नॉर्मली, ठीक है। अब जैसे ये डेट है, अब आपको नॉर्मली कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे देखो ये क्या टाइम पीरियड है, ये वाला एरिया 26 फरवरी के आसपास। और बिगिनिंग कहां से हो गई, देखो 22 फरवरी के लो के बाद ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया विक्स और डाउन मूव। एरिया क्या है, लगभग 29 का एरिया दिख रहा है आपको, मतलब 29 का विक्स। ठीक है, अगेन मार्केट डाउन साइड में, डाउन साइड में, डाउन साइड में। फिर देखो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट मैं लो देखूं तो नवंबर दिसंबर के आसपास से बढ़ते 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 फिर से फरवरी में पीक पकड़ लिया उसने। ठीक है, ये 2022 हो गया। 2023 की आप बात करोगे, 2023 में ये, और पहले आओ ये देखो 12 दिसंबर के आसपास जो चीज 11 थी वो लगभग लगभग 25-30 जनवरी, मतलब बजट के कुछ दिन पहले तक 18 या 19 चली गई। सिमिलरली फिर 2024 आया, 2024 का तो बहुत साइलेंट था, बट उसके बाद ये हो गया इलेक्शन वाला पार्ट। अब इस इलेक्शन वाले पार्ट में आप देखोगे कि सिंपली मई जून बढ़ता चला गया एंड देन ड्रॉप। इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है कि वॉलेटिलिटी बढ़ने के बाद हमेशा डाउन मूव आया है। अब देखो वॉलेटिलिटी बढ़ने के ना दो तरीके, देखो मैं आपको एक समझाता हूँ। वॉलेटिलिटी बढ़ रही है,
सिर्फ अगर एंटिसिपेशन में बढ़ रही है, मतलब कि बजट आने वाला है या इलेक्शन आने वाला है, उसके बेसिस पे बढ़ रही है, तो ये बात अलग हो गई। इसमें हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यार अब तो वॉल्टिलिटी अगले दिन से, बजट के अगले दिन से मार्केट नॉर्मल हो जाएगी। बट एक चीज और कर लेते हैं, वॉल्टिलिटी कब और बढ़ती है? जब मार्केट तेजी से गिरता है तब भी वॉल्टिलिटी बढ़ती है, उसके लिए किसी बजट डे की और किसी इलेक्शन की नीड नहीं है। तो हम थोड़ा सा रिसेंट टाइम में चलते हैं, ठीक है। अब इन रिसेंट टाइम में आप देखो, पिछले 4 दिन की बात करूंगा मैं, ठीक है। पिछले 4 दिन मतलब 16 जनवरी को 14 के लो से वॉल्टिलिटी ने क्लोज मारा 15.30 का, उसके बाद 16, धीरे से 16 के बाद 17, मतलब 22 जनवरी तक हम अभी 17 पे पहुंच चुके हैं। अभी हमारे पास 7 दिन और बचे हैं। इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ पे ये 20, 22 या 25 का हाई क्रॉस कर जाए। इसके यहां से यहां तक पहुंचने में देखो, अगर मैं लो की बात करूं, 3 जनवरी को लो बना, या उसके पहले भी लेते 27 दिसंबर के आसपास लो बना 13 का, और वहां से हम 17 पहुंच चुके। परसेंटेज वाइज ये बड़ा गेन है। बट इस पूरे पीरियड में अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी देख लो, ठीक है, आप ये देखो बैंक निफ्टी या निफ्टी, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं, रिमूव ऑल ड्राइंग्स, ये देखो, आप कोई भी मुझे बोल दे कि मार्केट में कहीं पे भी रिबाउंड जैसा कुछ दिख रहा हो। मार्केट अक्टूबर से गिरना स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर की बिगनिंग से, और अभी तक एक्चुअली में सिर्फ गिरती चली आ रही है। बीच में एक थोड़ा सा रिबाउंड हुआ था, उसके बाद फिर से 17 दिसंबर के बाद गिरती चली आ रही है। इसका मतलब वॉल्टिलिटी सिर्फ इस एंटिसिपेशन पे नहीं बढ़ रही है कि बजट आने वाला है, वॉल्टिलिटी में गिरावट का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप यहाँ पे देखो, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है। अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनी भी है तो उसके अगले दिन ही सेल ऑफ। तो ये बड़ी बड़ी अभी रिसेंट में जो 21 तारीख की अभी जनवरी की जो अपनी कैंडल है, वो भी एक बड़ी रेड कैंडल है निफ्टी में। इसका मतलब ये जो सेल ऑफ आ रहा है ना, ये भी इन्वेस्टर को डरा रहा है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इन्वेस्टर को कहां पहुंचा दिया इसने? इन्वेस्टर को इसने देखो 2024, या जो आप बोलोगे 4 जून में जब इलेक्शन हुआ था, हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। जिस लेवल पे हम इलेक्शन डे पे थे, आज हम सेम उसी लेवल पे पहुंच गए। मार्केट ऊपर गई थी इलेक्शन के बाद, बट अभी हम सेम डे पे हैं। मतलब कि देखा जाए तो 4 जून से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए हैं। इन 7-8 महीने में जीरो गेन, और ये आपको पूरी निफ्टी का दिख रहा है। इसका मतलब निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स है वो सब ऑलमोस्ट डाउन है। और यू विल सी कि 80-90% लोग, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी हताश चल रहे हैं कि यार कुछ भी नहीं बढ़ रहा, पोर्टफोलियो बहुत डाउन है। तो इसमें भी जो वॉल्टिलिटी है उसको बढ़ाने का हाथ है, क्योंकि लोगों में फियर है। लोग इस वक्त इस बजट से यही होप कर रहे होंगे कि मार्केट एटलीस्ट इस जगह से रिवर्स कर जाए, मतलब सॉरी, इस जगह से रिवर्स कर जाए और लीस्ट थोड़ा बहुत यहां तक पहुंच जाए, तो हमें एक क्या मिले, हमें एक बेसिकली सांत्वना मिल जाए बेसिकली कि हाँ, हम अब सही जगह पे हैं। बजट से उन्हें एक सिर्फ ये उम्मीद है। इवन गवर्नमेंट भी यही चाहेगी कि वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें पास कर दें, या कुछ ऐसे जो स्पीच में कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट को भी सपोर्ट मिले। क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत सारी चीज़ों के बारे में है। यहाँ पे अगर चीज़ें गिरती हैं तो स्टॉक्स गिरते हैं, लोगों का जो पैसा है वो कम हो रहा है, कंपनियों की वैल्यूएशन कम हो रही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इंटरकनेक्टेड है। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट भी यही सोचती है कि, क्योंकि देखो किसी भी गवर्नमेंट में अगर स्टॉक मार्केट गिरती चली जा रही है तो उस गवर्नमेंट को भी 4 बार कोसा जाता है। तो वो लोग भी यही सोचते हैं कि यार इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें, क्या चीज़ें ट्विक करने से ग्रोथ बढ़ सकती है, फलाना हो सकता है। वो भी ये सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। तो मैं भी, अगर 1 फेब की बात की जाए तो इन माय ओपिनियन जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे 1 फेब 2024 को कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब कोई बातचीत ही नहीं थी। इवन जो मिड में बजट आया था उसके अंदर भी मुझे नहीं लगता कि कुछ भी खास हमने देखा था, ठीक है। तो ये जो 1 फेब का बजट है उसके साथ एंटिसिपेशन जुड़ी हुई है, लोगों की होप जुड़ी हुई है, एंड इवन कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार शायद स्पीच में कुछ बड़ी चीजें हों। तो इन सारे चीजों को मिला के और वॉल्टिलिटी इंक्रीज्ड मिला के, हायर लेवल पे मिला के, वॉल्टिलिटी को अल्टीमेटली डाउन आना है। तो वॉल्टिलिटी 2 तरीके से डाउन आती है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में बहुत तेजी से भाग रही है तो मार्केट जैसे ही रिवर्स जाएगी, लोगों का फियर कम होगा। तो एक इमोशनल लेवल और एक बजट में क्या आया वो लेवल। तो पहले हम इमोशनल लेवल की बात करते हैं कि अगर मार्केट ऊपर को गई तब भी वॉल्टिलिटी कम होगी। बजट में अगर कुछ भी अच्छे पॉइंट्स हुए तब भी मार्केट ऊपर को जाएगी, वॉल्टिलिटी डाउन जाएगी। तो जो मैं होप कर रहा हूं कि अगर मार्केट में, बजट डे की बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली, बजट डे को 2 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। एक तो पहला हिस्सा 11 बजे के पहले, तो 11 भी नहीं बोलूंगा, 11 बजे से स्पीच चालू हो जाती है, आई विल से 10:30। तो 9:15 से 10:30 के बीच में ना एक्चुअली किसी को कुछ नहीं पता होता।
किसी को कुछ नहीं पता होता का मतलब मैं अपनी साइड की बात कर रहा हूँ। इंटरनली वहां पे चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो रही होती है, क्योंकि बजट के लिए बहुत सारी मीटिंग्स चलती रहती है, बजट सेशंस होते हैं, ठीक है, तो वो चलते रहते हैं, तो वहां तो लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, बट आउटसाइडर एज अस हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो हम 10 से 10:30 के बीच में सिर्फ एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो इस टाइम पे कई बार मार्केट अप डाउन मूव करती है, और बजट डे पे ये अप डाउन मूव 400 400 500 500 पॉइंट का हो सकता है फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी के लिए 150 200 पॉइंट अप डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ भी कलाबाजियां खेलने का ट्राई किया कि अच्छा ऊपर जा रहा है बाई कर लेता हूँ, नीचे आ रहा है सेल कर लेता हूँ, अगर ये कुछ भी किया तो इन सारी सिचुएशन में आप हारने वाले हो। बहुत रेयर सिचुएशन है कि आप इसमें पार पा जाओ, ठीक है। 10:45 के बाद जब 11 बज जाते हैं, तो 11 से लेके जो स्पीच चालू होती है, मोस्टली स्पीच विद इन 1 आवर चीजें निपट जाती हैं, ठीक है। तो दूसरा फेज कहां से शुरू होता है? 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपनी वॉल्टिलिटी है उसका, मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कम से कम 5 में से एक बार ऐसा होता है कि सेकंड हाफ में वॉल्टिलिटी बढ़ना स्टार्ट करती है, फर्स्ट हाफ में पूरी गिर जाती है। तो हमें इस पे भी नजर रखनी है कि अगर फर्स्ट हाफ में 11 बजे के पहले तक ही वॉल्टिलिटी बहुत डाउन चली गई, तो हमें सेकंड हाफ में रेडी रहना है कुछ ना कुछ रिवर्सल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट डे दोनों साइड खेलता है, और मुझे भी इस वाले बजट से ना बहुत ही वन साइडेड ट्रेंडिंग अप्रोच की ऐसे कोई वो उम्मीद नहीं है, बट आई विल थिंक ऑफ कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर 11 से 12 बजे के आसपास तक मान लो अगर 20 की वॉल्टिलिटी है, और 20 की वॉल्टिलिटी ड्रॉप करके फटाक से 16 17 यहां आ गई इस लेवल पे, और बहुत परसेंटेज वाइज 10-11% गिर गई, तो इसका मतलब ये है मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अब मैं 12 बजे के बाद कहीं ना कहीं या तो अपनी चीजों को बुक कर लूंगा, अगर मैंने पुट सेलिंग की होगी या कॉल बाइंग की होगी, क्योंकि मार्केट उस टाइम तक बुलिश प्ले कर रहा होगा क्योंकि वॉल्टिलिटी डाउन जा रही है, ठीक है। सेकेंड हाफ में आई विल प्ले फॉर द शॉर्ट्स। अगर वॉल्टिलिटी बहुत डाउन चली गई है और 12 ही बजे हैं, तो अभी भी जो 3 घंटे हैं ना, उनमें मार्केट एक बार फिर से आपको नीचे की तरफ का झटका दे सकती है, और देन मार्केट में 3 बज जाएंगे। लेकिन उस दिन के बाद से मार्केट में वॉल्टिलिटी डाउन जाने का ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा, और अगर वो डाउन जानी है तो मार्केट के मैं कुछ मूवमेंट बता देता हूं। पहला मूवमेंट 1 फरवरी के बाद, सेकंड फेब से लेके मार्च तक की बात कर रहा हूं मैं। अगर वॉल्टिलिटी 20 25 30 तक भी पहुंच गई इंडिया विक्स, तो उसको डाउन आना ही है, वो डाउन आके वापस से 15 पे आएगी। तो कैसे आएगी? कुछ ही सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, फुल रिवर्सल। फुल रिवर्सल में भी वो पूरी डाउन चली जाएगी, ठीक है। छोटी कैंडल बनेगी, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ऐसे कैंडल बनते चले जाएंगे। एक पहली बहुत बड़ी कैंडल होगी जस्ट लाइक दिस, और उसके बाद फॉलो ऑन में धीरे धीरे कैंडल्स ऊपर की तरफ जाएंगी और वॉल्टिलिटी डाउन चली जाएगी। दिस इज वर्जन 1। सेकेंड वर्जन, यहां पे मार्केट है, छोटा सा एक लो लगाएगी बजट डे पे, अगले दिन से ऊपर ट्रेंडिंग करने लगेगी, ठीक है। ट्रेंडिंग, बीच में फिर से एक सेल ऑफ आएगा, एंड देन वापस से रिबाउंड होगा, देन सेल ऑफ, और यहां से रिवर्स कर जाएगी मार्केट, समथिंग लाइक दिस। ये सेकंड वर्जन है। ये खाएगा टाइम, ये टाइम करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे ये लगभग 1 महीना खाएगा, बट ये धीरे धीरे करके पूरी वॉल्टिलिटी मिटा देगा, और हम फिर से नीचे की तरफ आ जाएंगे, बट अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, और इन माई ओपिनियन, मार्केट बजट डे पे अगर एक बड़ा लो लगाता है, तो नेक्स्ट डे से मैं थोड़े बुलिश चीजें ढूंढने स्टार्ट कर दूंगा। बजट डे पे ना सेक्टर वाइज बहुत सारी बातें होती हैं, मतलब किसी एक सेक्टर में कुछ बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिए गए, तो उस सेक्टर के स्टॉक बढ़ाम से गिरते हैं, बट फिर सेकंड हाफ में आपको बढ़ते हुए भी दिखेंगे। किसी को बहुत ही हाइप कर दिया, मतलब एनर्जी सेक्टर को बहुत हाई कर दिया, तो पावर वाले स्टॉक्स भागेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में आपको गिरते हुए भी दिखेंगे। तो जो बजट डे होता है ना, बहुत ही वॉलेटाइल होता है। आप बिल्कुल समझ लो कि आपको ना 1000 पॉइंट मिल रहे हैं आपके बाई पोजीशन में, तो वो 1000 पॉइंट बीच में आपको ना 500 घटते हुए भी दिखेंगे। तो वो जो ट्रेलिंग एसएल समझ लो आप, या बुकिंग करते रहना, वो बहुत जरूरी हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा, मैं एज ए ऑप्शन सेलर आई विल ट्राई टू फाइंड कि मैं जहां पे भी मुझे ट्रेंड बेंड होता हुआ दिखा, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं कि मान लो मार्केट ऊपर भागना शुरू कर दी, मार्केट ऊपर जा रही है, तो मेरे पास कॉल और पुट के चार्ट लगे होंगे। मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, कॉल और पुट के चार्ट लगे होंगे, और मैं जिस भी वक्त मुझे बेंड होता हुआ दिखेगा, देखो अगर कॉल को बढ़ना होता है तो बढ़ता चला जाता है, ये बेंड होगा, मैं ट्रेड से एग्जिट मार जाऊंगा। ये वापस से अगर ऊपर की तरफ वापस से जाना शुरू करता है, और मैं बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूंगा, आई विल स्कैल्प ऑन दैट डे। स्कैल्पिंग बहुत बेहतर काम करेगी उस दिन। सेकंड हाफ के बाद क्या बोलेंगे,
बिल्कुल 3 बजे के आसपास आई विल क्रिएट ए स्ट्रेटजी फॉर मंथली बेसिस, और मैं वो मंथली बेसिस स्ट्रेटजी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद मैं पूरे महीने के लिए प्लान कर सकता हूं, बट जब तक बजट नहीं आ जाता है तब तक मार्केट में बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। एज अ सेलर मुझे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मार्केट कभी भी रेड कैंडल कभी भी ग्रीन कैंडल बनाता रहेगा, और उसकी वजह से मेरी सेलिंग पोजिशंस, क्योंकि वॉलिटिलिटी भी हाई है, प्रीमियम से स्पाइक मारेंगे बहुत तेज और मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगा। तो ये जो 7 से 8 दिन है, आई विल ट्राई टू ओनली वॉच, और मुझे जिस तरीके से भी बजट के बाद, बजट के दिन को देखते हुए जो भी सही लगेगा उस तरीके से, देखो 2 चीजें उस दिन होंगी, एक होगा फुल डे लाइव ट्रेडिंग, दूसरा 3 बजे के आसपास पोजिशनल ट्रेड लेके कैरी आउट करके जाना। ये मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये उस दिन की कैंडल पे बहुत मैटर करते हैं कि बजट डे पे कैंडल बनती कैसे। अगर डोजी कैंडल बनी तो अगले दिन से ट्रेडिंग होगी, अगर बुलिश कैंडल बनी तो मैं उसी दिन मिड में पोजीशन बना चुका हूँ। मे भी मान लो बुलिश कैंडल बनी, मैं पुट सेल करके पहले से रखा हुआ, लास्ट में 3 बजे हेज बाई करके छोड़ दूंगा, ये भी हो सकता है। बेरिश कैंडल बनी, अगर बड़ी सी रेड कैंडल बनी तो मैं कोई पोजीशन ले जाके कॉल को सेल करके होल्ड करके नहीं जाऊंगा, मैं अगले दिन का वेट करूंगा। अगर आज जो लो बना है बजट डे पे बड़ा रेड कैंडल, उसका हाई ब्रेक होता है, आई विल बी बुलिश। ये मतलब देखो, मैं चीजें बोल बहुत जल्दी रहा हूं, बट आपको ये समझना पड़ेगा। मैं वापस से क्लियर आउट कर देता हूं मेरे जो प्लान्स हैं, दिस इज माय प्लान्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बजट डे पे एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, मान लो बड़ी रेड कैंडल बनती है, डायरेक्ट फुल बॉडी रेड कैंडल जैसी अभी रिसेंट में बनी हुई, अगर ऐसी कैंडल है तो अगले 2 से 3 दिन में देखूंगा शॉर्ट टाइम फ्रेम में, मतलब 15 मिनट के चार्ट में, क्या मुझे कहीं पे ऐसा डब्लू बनता दिख रहा है। ठीक है, मार्केट पहली बात तो ऊपर धीरे धीरे जाना शुरू कर दे, और ऐसा मुझे डब्लू दिख जाएगा कहीं पे, तो मैं एक छोटे रिस्क के साथ उस डब्लू को बाई कर दूंगा, अगर बड़ी रेड कैंडल बनती है तो। अगर बड़ी रेड कैंडल की जगह मार्केट में एक डोजी बनती है, ऐसे करके डोजी बनती है, तो अगर इसका 50% इसके ऊपर मार्केट जाना शुरू कर देगा तो मैं फिर से बाइंग शुरू कर दूंगा। मोस्टली आई एम ओपन टू बाइंग साइड ट्रेड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत सेल ऑफ में है, बहुत सारे स्टॉक्स अपने लोअर एंड्स पे चल रहे हैं। अगर एक और बड़ा पीक लो लग गया तो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत लोअर लेवल से मिलने लगेंगे। तो जैसी हमारी इंडिया की जनता है, और इंडिया की जनता के पास जिस हिसाब से पैसे हैं, वहां पे बाइंग शुरू होने लगेगी तेजी से, तो मैं उस लो का फायदा उठाना चाहता हूँ। तो डोजी में अगर ये इस अपर साइड का जो 50% है उसको ब्रेक करता है तो फिर से बाइंग शुरू हो जाएगी। अब अगर कैंडल फुली ग्रीन बन गई, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो अगर ये ग्रीन, मैं पहले ग्रीन बन रही होगी तो मैं इंट्राडे में ऑलरेडी एंटर्ड हूं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ जाना है कि मैंने पुट बेच रखा है बिंदास, क्योंकि वॉल्टिलिटी गिरेगी ऊपर जा रहा है एक साथ, तो मुझे डबल फायदा होने वाला है, वॉल्टिलिटी गिरने का भी और मूवमेंट का भी। तो मतलब डेल्टा थीटा दोनों मेरी तरफ है, ठीक है, और टाइम वैल्यू भी घट रही है। तो वैसे मैं इंट्राडे में ट्रेड बना लूंगा, मैं एक पुट बेचूंगा, महंगा पुट बेचूंगा। मान लो मैंने 700 रुपए 800 रुपए का पुट बेचा और वो 400 पे आ गया है, तो अब मैं नीचे 200 का एक हेज बाई करके उस ट्रेड को छोड़ दूंगा, और जो बाकी के 400 या 500 जो भी मिलेगा मुझे, मैं वो इस तरीके के अप मूव से कमा लूंगा और मेरी सफल ट्रेड हो जाएगी। क्लियर है? बेरिश कैंडल, डोजी कैंडल, बुलिश कैंडल, तीनों का प्लान है मेरे पास। बेरिश कैंडल होगी तो इंट्राडे में ट्रेड करूंगा ओनली, एंड आई विल नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ ट्रेड। अगर बेरिश होगी तो मैं कॉल पुट का चार्ट लगा के बैठा हूं, जो भी नीचे चल रहा होगा मेरे सेटअप के हिसाब से उसको बेचता चला जाऊंगा, और जैसे ही एक क्या बोलते हैं डबल बॉटम बाई बनाएगा, आई विल एग्जिट माई पोजिशन, जो भी अर्न करूंगा दैट इज फाइन टू मी। ठीक है, अब अगर वो होगा, अगर मैं कॉल के सेल से एग्जिट हुआ और मार्केट ऊपर को भागने लगी, तो मेरा दूसरा सेटअप जो मैं बुलिश के लिए रेडी ही बैठा हूं, उसमें मुझे सेटअप मिल जाएगा और मैं उसमें डब्ल्यू की बाइंग के बारे में सोचूंगा, एंड दैट्स इट। तो बेसिकली रेड, बड़ी रेड कैंडल ओनली इंट्राडे ट्रेडिंग, डोजी कैंडल बोथ साइड ट्रेडिंग करूंगा, कॉल पुट दोनों बेचूंगा, बट इंट्राडे में कोई पोजिशनल होल्ड ट्रेड नहीं। थर्ड, बुलिश कैंडल, इंट्राडे ट्रेड प्लस सेम ट्रेड को पोजिशनली ले जाने की हिम्मत। ये 3 ही सेटअप हो सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 10:45 के पहले तक प्लीज वेट एंड वॉच इफ यू आर अ न्यू कमर, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। 11 बजे के बाद, 11 से जो थोड़ा सा 11:30 तक का टाइम है, जिसमें सिर्फ बकवास हो कि ये बात हो, ये हो, हमने ये सोचा है, फलाना किया, ये है, फुल स्पीच जो भी चल रही हो ना, उसमें सिर्फ बहुत सारी चीजें गिरती हैं, इवन वॉल्टिलिटी भी गिरती है, स्टॉक्स भी गिरते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ वो नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग ही पॉइंट्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं जिनकी बातों के ऊपर रिएक्शन होता है मार्केट के अंदर। वो उस टाइम पे होगा 12-1 के बीच में, तामझाम तामझाम तामझाम। 2:30 या 2:35 के बाद मोस्टली मार्केट में वॉल्टिलिटी शांत होने लगेगी, मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाएगी या तो मार्केट साइडवेज बनी हो जाएगी। मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में तेजी से गिरती है तो प्लीज वॉच आउट फॉर अपसाइड रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल के लिए वॉच आउट करना। 11, 11:30, 12 के बाद आपको ट्रेड देखने को मिल सकती है। डब्लू का वेट करना, जब भी डब्लू ऊपर की तरफ ब्रेक करे
आपको ट्रेड ले लेनी है अपर साइड के लिए। अगर फर्स्ट हाफ में भी बहुत तेज बुलिश हो जाता है तो मिड में आपको सेल ऑफ जरूर देखने को मिलेगा जब बजट की स्पीच चल रही होगी। फर्स्ट में जो हुआ है ना वो एंटिसिपेटेड बाई है, जब बजट में बातें होंगी तो खट 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 रेड कैंडल आएंगी। देन थर्ड टाइम में उसके बाद जो 2:30, 2:35 या 2:40 वो जो एरिया है 1 घंटे का, उसमें मार्केट वापस से रिवर्स कर सकती है। तो मुझे मतलब मैं सच बता रहा हूँ, इंट्राडे वाइज 3 टाइप की चीजें देखनी है। अगर डाउन गया तो रिवर्सल मूव, ये मेरा फर्स्ट ओपिनियन है, ऐसा हो सकता है। अगर मार्केट अप साइड में गया तो मिड में डाउन आएगा, देन ऊपर की तरफ क्लोज करने का ट्राई करेगा। अगर मार्केट बिगनिंग में ही बहुत ज्यादा साइडवेज है तो 12 बजे के बाद जिस भी तरफ का ट्रेंड पकड़े आराम से बैठ जाना, सेलिंग करना। मोस्टली सेकंड हाफ में आपको बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिलेंगी। तो ये तीन ही मार्केट है, एक एन शेप की मार्केट आपको देखने को मिलेगी, बिगिनिंग में साइडवेज एंड देन ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगी, या फिर बिगिनिंग में ही 1-1.5 घंटे में बहुत बड़ा सेल ऑफ 400, 500, 600, 800 पॉइंट का, एंड देन एक डब्ल्यू बना के रिवर्सल, और आई विल ट्रेड दिस द सेकंड वन। फर्स्ट वाले को मैं इग्नोर करूंगा, मैं बिगनिंग में फंसना नहीं चाहता, बिकॉज आई थिंक बिगनिंग में अगर ऐसी चीज हुई कुछ ये साइडवेज वाली, तो ये आपका एसएल ऑलरेडी ले जाएगी फॉर द डे और आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे उसके बाद। क्लियर है ये बात? कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि इस बार मैं कैलेंडर क्यों नहीं बता रहा हूँ। कैलेंडर्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पहली बात निफ्टी में अगर कैलेंडर ट्रेड करोगे तो 30 तारीख को आपका जो लॉट साइज है वो बेसिकली 25 का है, और जो फेब का 6 तारीख का जो एक्सपायरी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैलेंडर्स क्यों। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस चीज को करो। हो क्या करें, ये देखो बिल्डर पे गए, ठीक है। और अगर मैं कैलेंडर बनाने की भी सोच रहा हूँ ना, मतलब देखो मैं निफ्टी में बनाया मैंने 30 तारीख का, अगर मैं पुट कैलेंडर बनाना भी चाहता हूँ तो ये किया मैंने, क्या बोलेंगे, सेल, और 6 तारीख का बाई, क्या है 2300, ये बाई। पहली बात ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 75 और 25 की क्वांटिटी है, तो मैं इसके 3 लॉट कर देता हूँ। ये ग्राफ देखो एक बार, ये ग्राफ अगर छोटा ग्रीन एरिया है और बड़ा रेड एरिया है, ये सिर्फ ये दर्शाता है कि आपकी प्रीमियम्स ऑलरेडी हाई है। आप समझो मेरी बात को, आपकी प्रीमियम्स ऑलरेडी हाई है। कैलेंडर स्प्रेड सपोर्ट्स वॉल्टिलिटी। अगर आप छोटी वॉल्टिलिटी से बड़ी वॉल्टिलिटी, अगर यही ट्रेड आपने जैन की बिगिनिंग में बनाई होती तो ये बहुत सुंदर दिख रही होती, एंड यू हैव मेड गुड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी अगर जैन की बिगिनिंग में बनाई। बट अगर मैं राइट नाउ बनाने की आप बात मुझसे करोगे तो मैं कैलेंडर बिल्कुल चूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो हमारे जो बाइंग का वो है, क्या बोलते हैं, प्राइसिंग है, वो बहुत ज्यादा ह्यूज है, और जो सेलिंग की प्राइसिंग है वो भी ऑलरेडी हाई हो चुकी है। तो जो मैं बाई कर रहा हूँ वो भी धड़ाम से गिरने वाला है, और जो मैं सेल कर रहा हूँ वो भी धड़ाम, दोनों गिरेंगे। दोनों में क्या होने वाला है, दोनों को अगर इक्वेट कर दो तो मैं अंत में लॉस में मिलूंगा। और दूसरा, मूवमेंट करने के लिए मुझे एक बहुत छोटा एरिया मिल रहा है। आप देखो ये बहुत ही छोटा एरिया है फॉर द बजट डे, और इस बजट से मुझे थोड़े बड़े मूव्स की एक्सपेक्टेशन है, तो ये पूरा का पूरा फेलियर आ जाएगा यहाँ पे। मैं दोनों साइड का डायगोनल कैलेंडर भी बनाऊंगा तब भी बहुत छोटे छोटे पीक्स दिखेंगे, तो कैलेंडर स्प्रेड की तो बात ही नहीं बनती। बट हाँ, क्या हम कैलेंडर स्प्रेड्स या सेलिंग की कोई भी स्ट्रेटजीज 1 फरवरी के बाद बना सकते हैं, 2 फरवरी से? ऑब्वियसली आप बैंक निफ्टी में मंथली स्ट्रेटजी बना सकते हो, और आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होने के विद इन 4-5 डेज ही चांसेस हैं, ये हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बजट डे को बहुत फोकस्ड ऐसे मत रहना। आप एक अपना एसएल क्रिएट करना, उसी के बेस पे ट्रेड करते रहना, उसके अगले दिन से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्लियर ट्रेंड भी मिल सकता है, साइडवेज मार्केट भी मिल सकती है, दोनों में आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वॉल्टिलिटी थोड़ी लो हो जाएगी, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंट में ये जो आप देख रहे हो चार्ट, इवन निफ्टी का चार्ट देखो, वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। मार्केट 2-4 दिन में साइडवेज पूरा अप, पूरा डाउन, फिर डाउन गया साइडवेज, फिर बड़ी कैंडल। इवन आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट देखो आप एक बार, साइडवेज, बड़े रेड कैंडल, बड़े रेड कैंडल, बड़े रेड कैंडल, उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल, साइडवेज, फिर गैप अप, फिर सीधे गैप अप से सीधा गैप डाउन, फिर लो की क्लोजिंग से सीधा गैप अप और बड़ी ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग से सीधा थोड़ा सा गैप अप और एक बड़ी रेड कैंडल। आप इसको मैनेज नहीं कर सकते अभी। ओवरनाइट में ये बहुत परेशान कर रहा है, और मैं बजट के साथ मिक्स होके इस चक्की में पिसना नहीं चाहता, ठीक है। तो वही सलाह मैं आपको भी दूंगा, बजट अभी है, वॉल्टिलिटी अपने आप बढ़ेगी, प्रीमियम अपने आप बढ़ेंगी, तो सेलिंग का तो तुक ही नहीं बनता, दैट्स इट। तो मैं तो एकदम उसमें जा रहा हूँ, हाइबरनेशन में जा रहा हूँ। आज 22 तारीख है, आप सोच लो कि मैं कोई भी ट्रेड डालने के मूड में नहीं हूँ टिल 1 फेब। 1 फेब से मेरा आपको दूसरा ट्रेडिंग वाला रूप देखने को मिलेगा, एंड वील मीट। अगर मैंने लाइव किया तो हम उस दिन लाइव पे मिलेंगे, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे तो सारी चीजें बताता ही रहूंगा लाइव अपडेट्स में, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? और उस 1 फेब के बाद से
आई विल क्लियरली मेक क्या बोलते हैं पोजिशनल ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ। निफ्टी में वीकली ट्रेड्स बनाऊंगा बिकॉज जो लॉट साइज है वो इक्वल हो जाएंगे, तो कोई फालतू परेशानी नहीं आएगी और सेलिंग की पोजीशन एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगी बिकॉज प्रीमियम इज हाई। क्लियर है बात? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज मुझे पता है आपको लग रहा होगा इसने तो कोई स्ट्रेटजी नहीं दी, सिर्फ ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को भी थोड़ा स्लो मोशन में सुनो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे बजट ट्रेड किए हैं एंड आई नो कि दिस बजट कैन बी ब्रूटल, तो उस हिसाब से ट्रेड करना और थोड़ा सा न्यूज़ के भरोसे ट्रेड मत करना। न्यूज़ में आपको हम हो सकता है सर चीज़ें उल्टी दिखाई जाए, आपको दिखे कि ये बाई करो, अगले मिनट से वो सेल हो, तो सिर्फ अपना दिमाग लगाना चार्ट पे, जो भी चल रहा हो उसको करते रहना। कई बार लोग बजट डे पे चार्ट्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, मार्केट गिर रही है ना, तो बजट के हिसाब से मान लो कि हो सकता है बजट खराब आने वाला हो और मार्केट ने पहले ही एंटिसिपेट करके आपको सारी मार्केट गिरती हुई चली गई है और इसने फैक्टर इन कर लिया, तो मान लो मार्केट में बजट बुरा भी आया ना और हो सकता है उसके अगले दिन से मार्केट ऊपर जाने लगे, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। सिर्फ चार्ट पे विश्वास रखना, टीवी की न्यूज पे नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव ट्रेडिंग करूं बजट वाले दिन यूट्यूब पे, बेसिकली नॉट ओनली लाइव कमेंट्री, तो कमेंट बॉक्स में लाइव ट्रेडिंग लिखना। अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग मुझे लगते हैं कि उस दिन देखने के लिए आने वाले हैं, तो मैं उस दिन लाइव ट्रेडिंग करूंगा यूट्यूब पे। यू कैन ज्वाइन मी दैट। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।